सब मिलेगा बलिया। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। ये सुहाना चम 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 के दम 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 के। क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिली जाए बलिया। क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिलेगा बलिया। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे थे सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमके रहे थे सरदार। चमके चमक रहे से ना क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिली जाए बलिया। क्या प्यारा है ये दरबार। हमें सब मिलेगा बलिया। क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिली जाए बलिया। महाराज की जय हो। महाराज की महाराज की जय। महामंत्री धूम सिंह, ये कंचनिया हमारी सलामती के लिए और हमारी प्रजा की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। इस खुशी के शुभ अवसर पर इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफियां एक एक साड़ी दे करके मान सम्मान के साथ दरबार से रुखसत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल जी सरकार। महाराज का हुक्म है। दरबार में जितनी भी कंचनियां आई हुई हैं सबको खजाने से 5-5 असरफियां और एक एक बढ़िया साड़ी सभी कंचनियों को देकर कर रहे हैं। जैसी आज्ञा। मान सम्मान के साथ दरबार से विदा किया जाए। हुक्म की तामील हो। चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए चलिए और अपना अपना इनाम दीजिए और अपना वजन के लिए
महामंत्री धूम सिंह, जी महाराज। मैं आज आपके मुखार बिन से मैं अपनी प्रजा का अहवाल जानना चाहता हूं। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज जी, अगर आप पूछना चाहते हैं हमसे राजपाट का हाल, तो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, दिलो जान से आपके हुक्म का तावेदार, दिलो जान से आपके और हुक्म का तावेदार, दिलो जान से आपके और हुक्म पे हूँ तैयार, और नहीं फिक्र कुछ कीजिए ऐ मेरे सर। हाँ, नहीं फिक्र कुछ कीजिए ऐ मेरे सर। महाराज की जय हमेशा थी शंकरगढ़ में, और महाराज की हमेशा जय रहेगी। इस शंकरगढ़ में आप जैसा दानवीर सम्राट अगर है महाराज, और हमरा जैसा मंत्री अगर इस शंकरगढ़ में है, तो चिंता करने की कौनो जरूरत नहीं है। वाह महामंत्री धूम सिंह, लेकिन फिर भी मेरी बात को एक ध्यान से सुनो। जी महाराज। मंत्री जी मेरी बात को रखना हरदम ध्यान। मंत्री जी मेरी बात को रखना हरदम ध्यान, और प्रजा मेरी खुशहाल हो, बस यही मेरा अरमान। और प्रजा मेरी खुशहाल हो, बस यही मेरा अरमान। महामंत्री धूम सिंह, जब से आपने शंकरगढ़ रियासत में मंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से हम ही नहीं हमारी प्रजा भी खुशहाल है। जी महाराज जी। यथास्थान ग्रहण करो। जैसी आगे महाराज। इस राज दरबार में ना कोई कभी भूखा सोया है और ना कोई भूखा सोएगा। इस शंकरगढ़ राज में महाराज रणजीत सिंह के राज में कोई जनता, कोई रियाया ना दुखी है और ना दुखी रहेगी। खा कसम कहता हूं राजन, खा कसम कहता हूं राजन, मैं धरती आसमान की। खा कसम कहता हूं राजन, मैं धरती आसमान की। है हुक्म आपका सर्वोपरि, जय जयकार हो आपके नाम। है खुशी प्रजा खुश रहे सदा, है खुशी प्रजा खुश रहे सदा, रहे कृपा भगवान की। और नहीं दिल में फिक्र करो राजन,
अपने इस धन धाम की। बहुत सेनापति, मैं आपके मुखारबिन से अपनी सेना का समाचार जानना चाहता हूं। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सेना के बारे में पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं हुजूर, जरूर पूछिए। और क्या आदेश है इस वफादार सेनानायक धर्म सिंह के लिए? बताएं महाराज। सेनापति, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेनापति, बात मेरी सुनो ध्यान से। सेनापति, शंकरगढ़ पर तुम रखना अपनी नजर, आँच आने न पावे और किसी चीज की नथी अपनी निगाहें तुम अपनी सदा। क्यों नहीं महाराज? तो ना फिकर कुछ करो महाराज जी, ना फिकर महाराज जी। वफा पर जान भी मेरी कुर्बान है और धर्म सिंह धर अपना निभाए सदा। दुश्मन के खातिर बॉर्डर ही शमशान है। सिंह धर्म अपना निभाए सदा, दुश्मन के खातिर बॉर्डर ही शमशान है। राजन, इस वफादार सेनानायक धर्म सिंह के रहते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेना एकदम खुशहाल है, सुरक्षित है, क्योंकि वफा की खातिर मिट जाए यह वीरों की पहचान है। वफा की खातिर मिट जाए यह वीरों की पहचान है और जीते जी जा नहीं सकती मेरे देश तिरंगे की शान है। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। जब से आपने सेनापति का कार्यभार संभाला है तब से हम ही नहीं, हमारी प्रजा भी सुरक्षित है और बॉर्डर भी सुरक्षित है। तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी पर हमें बड़ा नाज है। सेनापति धर्म सिंह, आज मैं कुछ, क्या मेरे दिल में एक ख्याल आ गया है। क्या ख्याल है महाराज? आज मुझे वो ख्याल आने से बड़ा दुख हो रहा है। आप लोगों को पता है कि हमारी महारानी बिजमा का स्वर्गवास हो गया है। जी महाराज। एक पुत्र का जन्म देने के बाद वो भगवान को प्यारी हो गई। अब महाराज जी जो परमात्मा लिखता है अब वो तो फिर झेलना ही पड़ता है सभी को। अब वो चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। अब जितने दिन का जो इंसान आया हुआ है उतना ही दिन रहेगा। महामंत्री धोम सिंह जी महाराज, तुम जानते हो कि महारानी बिजमा के स्वर्ग हो जाने के बाद पुत्र का लालन पालन कैसे हो
ये हमेशा चिंता लगी रहती थी उसकी परवरिश के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके लालन पालन के लिए हमने दूसरी शादी कर ली। तो महाराज दूसरी शादी करने के बाद महारानी लीलावती राजमहल में आई। जब से वो राजमहल में आई है तब से हमारी प्रजा में फिर उसी तरह खुशी की लहर छा गई है। महारानी लीलावती राजकुमार अर्जुन का इतना लालन पालन, इतना सेवा सत्कार, इतना प्यार दुलार किया कि राजकुमार अर्जुन को एहसास नहीं हुआ कि ये उसकी दूसरी मां है। आज मेरी दिली इच्छा है कि महारानी लीलावती को और राजकुमार अर्जुन सिंह को दरबार में पेश किया जाए। जैसे आज्ञा। द्वारपाल, महाराज जी का हुक्म है कि महारानी और युवराज अर्जुन सिंह को दरबार में पेश किया जाए। जैसी आज्ञा। हुक्म की तामील हो। स्वामी जी, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हो प्रिय? स्वामी जी, क्या आज पूछना अचानक चाहती हो? भारी दरबार। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, बिनती मेरी कर लीजिए सभी का। या चरण में आपके बिनती बारंबार, खता क्या मुझसे हो गई, खता क्या मुझसे हो गई, क्यों बुलवाए दरबार। या चरण में आपके बिनती बारंबार, खता क्या मुझसे हो गई, खता क्या मुझसे हो गई, जो बुलवाए दरबार। स्वामी जी, आज भरे दरबार बुलाने का कारण क्या है? क्या मुझसे कोई खता हो गई है? नहीं प्रिय, तुमसे कोई खता नहीं हुई है, मैं बता रहा हूं। और मृग नैनी मनमोहनी क्यों होती है मृग नैनी मनमोहनी
किया अरमान। लेकिन स्वामी जी, आज भरे दरबार मुझे बुलाने का कारण क्या है स्वामी जी? भरे दरबार में क्यों बुलाए मुझे? 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 स्वामी जी बात सच सच बताओ मुझे। स्वामी जी बात सच सच। स्वामी जी बतलाइए क्यों बुलवाए दरबार है? बेटा मेरे साथ में जो बुलवाए दरबार हो। हर इसलिए स्वामी जी, हर कहिए फिर। इसलिए सोचिए है सताती मुझे। इसलिए इसलिए सोचिए है सताती मुझे। स्वामी जी सच कहो तू बुलाए मुझे। स्वामी जी स्वामी जी, आखिर भरे दरबार बुलाने का कारण क्या है? प्रिय, मैं बता रहा हूं। अरे ना करो तुम फिक्र ये महारानी जी, ना करो। ना करो तुम फिक्र ये अरे महारानी जी, आप तो दिल की धड़कन मेरी रानी जी, आप तो दिल। चिंता की कोई बात नहीं, दिल में ये अरमान है। क्या अरमान है स्वामी जी? बता रहा हूं प्रिय, चिंता की कोई बात नहीं, और दिल में ये अरमान है, और पूरा किया हर इच्छा मेरी ये शंकर भगवान है। प्रिय, और ना करो तू फिक्र ये महारानी जी, ना करो। ना करो तुम फिक्र ये और महारानी जी, आप तो दिल की धड़कन मेरी रानी जी, आप तो। प्रिय स्वामी जी, वो तो मैं जब से राजमहल में आई हूं आपकी पत्नी के रूप में, आपको अपना पति पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया स्वामी जी। मेरा बेटा अर्जुन मेरी आंखों का तारा है। मेरे रहते मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। ये मैं जानता हूं कि जब से तुम शंकरगढ़ महल में आई हो, जब से तुम्हारे कदम पड़े हैं, ये राजमहल फिर स्वर्गवास हो गया है। स्वर्ग में जाकर के चमचमा रहा है। हमारी प्रजा आपकी तारीफ कर रही है। जैसे स्वर्ग हो गया है स्वामी जी। लेकिन प्रिय,
आज मैं तुम्हें किस लिए दरबार में बुलाया हूँ, क्यों बुलाए हैं स्वामी जी? मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है स्वामी जी? प्रिय, चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि ये एक खुशी की बात है। खुशी की बात है? हाँ, बेटा, कौन सी ऐसी खुशी की बात है कि जो आज स्वामी जी भरे दरबार में बुलाकर हमें बताना चाहते हैं? प्रिय, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप नहीं जानती कि आज से 30 साल पहले हमारे पिता श्री स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह आपके महल के पीछे जो पहाड़ी है, पहाड़ी के बगल में एक मंदिर बनवाया था। वो मंदिर बहुत पुराना हो गया है। महाराज जब दुनिया से जाने लगे तो हमें बुलाकर ये कहा था कि उस मंदिर का ताला कभी खोलना मत। नहीं खुलेगा? स्वामी जी, आखिर मंदिर बनवाए थे तो उसमें भक्तों के दर्शन के लिए, लेकिन आखिर मंदिर में फिर ताला क्यों लग गया? प्रिय, बता रहा हूं कि वो न जाने क्या कारण बस उसको सील कर दिए थे और अंत श्वासों में मुझे बताए थे कि वो मंदिर का ताला तुम मत खोलना और न ही कोई खोलने पाए। अगर कोई वो ताला खोलेगा तो दुनिया में जीवित नहीं रह जाएगा। तब मैंने पूछा कि फिर कौन वो ताला खोलेगा, तो पिताजी ने बताया कि आपकी महारानी की कोख से जो पुत्र होगा और वो 24 साल का हो जाएगा तो उसी के हाथों द्वारा उस मंदिर का ताला खोला जाएगा। स्वामी जी, 24 वर्ष? हाँ, 24 वर्ष। तो कल के डेट में मेरा बेटा अर्जुन 24 वर्ष का हो जाएगा स्वामी जी। हाँ। आपके बताने के मुताबिक कि अर्जुन बेटे का जन्म तिथि जैसे आपने बताया था, उस जन्म तिथि के मुताबिक कल मेरा बेटा 24 वर्ष का हो जाएगा। हाँ प्रिय, मैं इसी बात को ध्यान में रखकर आज भरे दरबार में आपको बुलाया हूँ कि आज मेरा बेटा 24 साल का हो गया है, तो हम कल क्यों नहीं चल करके उस मंदिर का ताला राजकुमार अर्जुन के हाथों द्वारा खुलवाया जाए और वहां चल करके पूजा अर्चना की जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी कि आज बहुत अरसा के बाद जो शिव भगवान के मंदिर का ताला खुलेगा, जो कि हमारे ससुर जी के हाथों को बनवाया है। जी हाँ, महामंत्री धोम सिंह। स्वामी जी, मैं राजमहल चलकर अपने बेटे अर्जुन के साथ कल मंदिर पर चलने के लिए तैयारी करती हूँ स्वामी जी। ठीक है, चलिए। महामंत्री धोम सिंह जी महाराज जी। आज का दरबार यहाँ पर समाप्त किया जाता है जी। बाहर का मेन गेट बंद कर दिया जाए और कल प्रातः 10 बजे हमारे दरबार के सालाकारी और उपस्थित सारे कर्मचारी धूमधाम से गाजा बाजा के साथ वो शिव के मंदिर पर चलने की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। द्वार बंद।
सबसे पहला काम, का नाम है तोरा? हमारा नाम महाबली। तोरा क्या नाम है? अरे दोनों का नाम रामबली है। हमारा महाबली है। हाँ भाई, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये नाम ही दरबार में शंकरगढ़ में नहीं चलेगा। अच्छा तो आप ही बता। आज से तोरा नाम नारंगी लाल और तोरा नाम सतरंगी लाल। आधार कार्ड बनवा ले। वार भोलेनाथ तोहरी गजब की माया, वार भोलेनाथ तोहरी गजब की माया। सारी दुनिया को तूने चुन चुन कर बनाया और हमरा को कैसा बनाया। शंकरगढ़ के वासियों, आप सभी जानते हैं हम दरबार के मंत्री पद पर बैठा हूं और हम कितनी ईमानदारी वफादारी से जी राजपाट शंकरगढ़ रियासत की रियाया को कौनों तरह का दुख नहीं होने दिया। हमारी वफादारी और हमारी ईमानदारी इस शंकरगढ़ में बच्चा बच्चा के मुंह पर। लेकिन आज से कई साल पहले राज दरबार का महाराज बलवंत सिंह सिंहासन पे विराजमान रहते थे। वहीं पर हमारा पिता बाबू शेर बहादुर सिंह, जो मंत्री पद को संभालकर बड़ी ईमानदारी से, बहुत ही वफादारी से, और वफादारी निभाते निभाते खुद ही निभा गया। और हमारा पिता मर गया ना, और महाराज भी स्वर्गवास हो गया। जी लंबरदार। वही था आज इस सिंहासन शंकरगढ़ में, इस सिंहासन पर महाराज रणजीत सिंह जी जी पूरा भार संभाल कर बैठे हैं। जी वहीं पर जहां हमारा पिता था, जी जी आज हम वही पद पर हूँ। जी मंत्री पद का भार बहुत ईमानदारी से जी निभाया। लेकिन हमारी ईमानदारी हमारी बाप की तरह नहीं रहेगी। अरे इसमें बहुत बड़ा राज है। साला बराबरी करेगा ना तो साला ठोक देगा। आज से कई साल पहले हमारा पिता इस राज दरबार में मंत्री का पद काम किया करता था। लेकिन जब घर लौट के जाता था तो हमारा बचपना था और हमारी माता जी से इस शंकरगढ़ राज में कौनो खजाना की बात करता था। अब पिताजी को मरने के लिए तो वो चले गए, उनकी याददाश्त भी हम भुला चुका हूं। लेकिन ससुरा वो खजाना ही मगजवा में कीड़ा की तरह रेंग रहा है और नहीं भूलता है हमको। ये राजपाट महाराज रणजीत सिंह आज मौजूद है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर हमारा बाप मंत्री पद से करते करते मर गया, हम नहीं मरूंगा, हम नहीं मरूंगा।
कसम भोलेनाथ, कसम भोलेनाथ की, हम सारा ये खजाना को अगर हासिल न किया तो ठाकुर होने का मतलब ही नहीं रहेगा। ये राजपाट या खजाना हासिल करने के लिए अगर हमरा को इस शंकरगढ़ रियासत में अगर खून की नदियां भी बहाना पड़ गया तो साला पीछे नहीं हटूंगा, खून का सैलाब बहा दूंगा। हर रियाया के आंखों में आंसू नहीं तेजाब बहेगा और खून की नदियां नहीं खून का सैलाब बहाऊंगा। नाम है मेरा धूम सिंह, नाम है मेरा, शंकरगढ़ में धूम मचाऊंगा। धूम सिंह है नाम मेरा, शंकरगढ़ में धूम मचाऊंगा। करके तख्तो ताज को हासिल, करके तख्तो ताज को हासिल जलजला सा फैलाऊंगा। करूं हासिल खजाने को जरा सी देर न लगाऊंगा और दिल में बसी लीलावती की सूरत अपना उसे बनाऊंगा। आज ये सब सोचकर हमारा दिल में एक बहुत हलचल मचा हुआ है, बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है। द्वारपाल जी लंबरदार। और दिल में मेरे उठ रहा और एक बड़ा तूफान, और दिल में मेरे उठ रहा और एक बड़ा तूफान, दिल में मेरे उठ रहा और एक बड़ा तूफान, और जल्द खजाना हासिल करूं यही मेरा अरमान। आज जल्द खजाना हासिल करूं यही मेरा अरमान। यही मेरा अरमान जिगर में और सोच है बढ़ती जाती। पागल हो गया हूँ खजाना के लिए, और जब से लीलावती को देखा वही यही मेरा अरमान जिगर में और सोच है बढ़ती जाती। और करूं गुलामी महाराज की बात न मुझको सुहाती। करूं गुलामी महाराज की बात न मुझे सुहाती। देखूं सूरत रानी की जब लीलावती महारानी, देखूं सूरत लीलावती की और दिल की धड़कन बढ़ जाती। देखो सूरत लीलावती की और दिल की धड़कन बढ़ जाती। और लगे गजब लीलावती की सूरत पागल मुझे बनाती। लगे गजब लीलावती की सूरत पागल मुझे बनाती। जाल अब कोई बिछाऊं, हाँ जाल अब कोई बिछाऊं, हाँ और राजा को अदम पठाऊं, हाँ तभी होगा मेरा
मेरा पूरा महाराज अब बहुत बैठ लिया सिंहासन पर। अब धूम्र सिंह बैठेगा और तभी होगा मेरा पूरा अरमान। अगर कोई बना राह में रोड़ा भेजूंगा शमशान। हाँ, अगर बना कोई राह में रोड़ा भेजूंगा शमशान। सतरंगी लाल दरबार में कुछ देखा। अरे बुढ़बा है का रे, हम आखिया बंद करके बैठा है। अरे हम तो बहुत कुछ देख लिया, तू ससुरा सो रहा है का रे? हाँ? महारानी महारानी लीलावती जिगर को कर गई घायल, जिगर को कर गई घायल, आग लगा गई सीने में। जिगर को कर गई घायल, आग लगा गई सीने में। और लीलावती को अपना ना बनाया तो मतलबी का है जीना। द्वारपाल राइफल लाओ। आज बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। लगता है हमारा सपना पूरा होने वाला है। अब हम भी कसम भोलेनाथ की साला चक्री नचा दूंगा शंकरगढ़ में। अब हमको कुछ सोचना होगा। क्या सोचना होगा लंबा? अबे साला सब मारता होगा सुतरी का हंटर। हम साला चमड़ा का मार के चमड़ा निकालूंगा। भाई इसको बंद कर दे। सतरंगी लाल आज बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। अब कसम भोलेनाथ की, अब तो भोलेनाथ ही पूर्ण करेंगे हमारी अभिलाषा को। अब दो दो अभिलाषा है और एकरा को हमको पूरा करने के लिए अब सबसे पहला हमको महारानी को अपना षड्यंत्र के जाल में फंसाना होगा रे। और अगर भोलेनाथ की कृपा से महारानी हमारी जाल में अगर आ गई तो एक दिन इस शंकरगढ़ रियासत की महारानी लीलावती और महाराज धूम्र सिंह होंगे। तुमको मंत्री तो बनाऊंगा नहीं साला, क्योंकि आज हम ऐसा कर रहा हूं, कल तो साला हमारा साथ भी ऐसा करेगा। नौकरी तुझको दे दिया जाएगा। अब हम चलते हैं महारानी के पास में, थोड़ा महारानी को भी समझाना है, अरे अम्मा 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 है खूबसूरत समा। अम्मा अम्मा है खूबसूरत समा। लीलावती
यमा 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 है खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। सारे चुअर भैया जौन कहत रहा बात तो कुछ समझे है। बात का समझे, सब कुछ समझे, सब कुछ